सर हम नारा कश्मीर का इसलिए लगाते हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आज तक हमने आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। आज तक कश्मीर हमने फतह किया, 1971 में हमने क्या किया, 1965 में हमने क्या किया, कारगिल की वार में हमने क्या किया। आज खान साहब आए, सिस्टम को नंगा किया। खान साहब आए, लोगों को बताया कि यार हमारी मर्ज की तशखीस ये है। आपने बोला कि रशिया के से हमें डिपेंड करना चाहिए इकोनॉमी में हाँ। रशिया खुद इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल जो उनकी ट्रेड है वो इंडियन करेंसी वी शुड वी शुड नॉट डू विद इंडिया एट ऑल। रशिया तो इंडिया के साथ नहीं वो तो रशिया कर रहे हैं ना। हमारे नहीं लिसन हमें ये नहीं करना कि वो ये कर रहे हैं तो हमें वो लिसन ओके लिसन। जो डिटो कॉपी आप करते हो ना, जब आप बिल्कुल अंधाधुंध किसी को फॉलो करते हो, वो होता है आप ब्लाइंड हो रहे होते हो। हमने लीडर्स बनना है। हमने जो चीज हमारे लिए अच्छी है वो करनी है, और जो हमें सूट नहीं करनी। इंडिया के साथ कारोबार नहीं करना, और इंडिया के साथ जब तक 35A और जो 5 अगस्त 2019 का वो नहीं वापस करता, हम इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे। उसको वापस करना है। लेकिन हमें नेशनल सिक्योरिटी भी रिस्क में आएगी। सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में आएगी। आपको पता है कि मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की बात ना करो, ये खुद ही मर रहे हैं। उन्होंने गलत कहा, उन्होंने ठीक कहा है। नहीं वो मेरी लेकिन बात ठीक है ना कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि चाइना को वापस भेजो। वो इस बात पे खुश है कि हमारा इलाका डेवलप्ड हो, दुनिया आए, रोड बने। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चाइना को वापस भेजो। बिल्कुल वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे अनासिर मौजूद है जो हक नहीं दिया रहा। कुछ ऐसे अनासिर जो बाहर से जो है उनको फंडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की नहीं। ऐसे अनासिर हैं, बताएं खुल के, दुनिया को पता चले। अगर आज वो सो मोटो नहीं लेते तो हम ना सिर्फ गुलाम बनेंगे, हमें ना, मैं कहता हूँ कि हमारे मुंह में खाक। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस से बर्दाश्त करेगा। हमें सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमें अपनी एटॉमिक पावर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान के पता नहीं क्या हाल होगा। मैं ये बड़ी एक मर्द के साथ कह रहा हूं। ऐसे जब बांदरों के हाथ में माचिस दे देगी तो वो जंगल जला देंगे। इन्होंने मुल्क जला दिया है। तब भी तो IMF था, तब इमरान खान ने रोका नहीं हुआ था। अवाम को सहूलत नहीं मिल रही थी, पेट्रोल सस्ता नहीं था, बिजली सस्ती नहीं थी, हर चीज़ वाफर नहीं थी। आज क्यों नहीं है? क्योंकि ये बांदरों के हाथ में चली गया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। IMF का ग्रुप पाकिस्तान आने को है, और कहा यह जा रहा है, बताया यह जा रहा है कि IMF की जो शराइत है वो हमें माननी पड़ेगी, जिनमें से एक शर्त ये भी कही जा रही है कि हमें अपने पॉलिटिकल क्राइसिस को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी पर भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। पाकिस्तान की पब्लिक से सवाल करेंगे, यहाँ पर PTI के वर्कर से सवाल करेंगे कि क्या 75 साल बाद पाकिस्तान फिर गोरों का गुलाम बनने जा रहा है? क्या पाकिस्तान में फिर IMF का बताया हुआ कानून चलेगा? इस हवाले से पाकिस्तान के वर्कर्स, पाकिस्तान के लोग क्या राय रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शौकत साले हयात पट्टी। ठीक है, आप एडवोकेट हैं? जी मैं हाई कोर्ट में वकील हूँ। वकील हैं। इस टाइम यहाँ पे आप मौजूद हैं इमरान खान साहब के जो रहाइश गाह है उसके बाद बड़ी तादाद में वर्कर मौजूद हैं। सवाल मेरा ये है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1947 में पाकिस्तान अलहदा हुआ जी, हम अपना मर्जी से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बड़ा जश्न मनाया गया, बल्कि हर साल जश्न मनाते हैं आज़ादी का। लेकिन आपको लगता है कि हम दोबारा से गुलाम होने जा रहे हैं? जैसे अभी IMF आ रहा है, अपनी शर्तें मनवाएगा, वो बोलेगा 80 रुपये लीटर बढ़ा दो तेल के, वो बोलेगा यूनिट बढ़ा दो बिजली के। ये सब जब बातें मानेंगे तो वो गुलामी में ही आ जाएगा। असल में पता है कि मैं थोड़ी सी आपको ना आज हट के बात बताता हूँ। मामला ये है कि हम 1947 में आज़ाद हुए। हम 14 अगस्त मनाते हैं, इंडिया 15 अगस्त मनाता है। लेकिन आज इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं? क्योंकि हम 14 अगस्त मनाते हैं, वो 15 अगस्त मनाते हैं। मसला से पहले 2 साल हमने भी 15 अगस्त मनाई थी, लेकिन जी मैं वही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ना, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जब किसी मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है ना, तब उसका इलाज होता है। तो हमें तो पता ही आज चला है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मतलब 75 साल हम सोए हमें नहीं पता चला। मैं बतौर लॉ का स्टूडेंट, बतौर सियासत का स्टूडेंट हूँ, मैं उस्ताद भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, वकील भी हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें अब पता चला है कि हमारे साथ 1947 से लेकर आज तक क्या होता रहा है। आज मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि देखिए इतनी दुनिया खड़ी है, इतने लोग खड़े हैं, हमारे भाई खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि ये लोग क्यों आए हैं?
आखिर इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में जितने लीडर हैं, सियासतदान हैं, कितने पॉलिटिशियन हैं, लेकिन आप ये देखें कि खान साहब का म्यार देखें। और अभी उन्होंने कॉल नहीं दी मेरे ख्याल से। सर मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि जी हम खान साहब को अरेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं अभी अपने ऑफिस से फारुग होकर आया हूँ सिर्फ इसलिए कि इस कार्य खैर में शिरकत करने के लिए। अगर ये खान साहब को अरेस्ट करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल करें, खुशी के साथ करें। जो उनकी पॉपुलैरिटी आज 97 पे है, 98 पे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% पे चली जाएगी जब ये अरेस्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन किया था कि अगर अल्लाह ना करे अरेस्ट होते हैं इमरान खान साहब, जो चीज़ बेहतर नहीं है, अगर ऐसा होता है तो जो अदारा अरेस्ट करेगा आप उनके अगेंस्ट जाएंगे? मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमने तो कानून के हमने रूल ऑफ लॉ की बात करनी है। रूल ऑफ लॉ की बात की जब हमने करनी है तो मेरी एक ही, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें सिर्फ एक पिलर चाहिए, हमारी जो अदलिया है ये काम कर रही हो, ये फंक्शनल हो, तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि जितने हैं वो हमारे चौकीदार है ना, हमारे मालिक नहीं है। हम मालिक हैं, आप मालिक हैं, हम सब मालिक हैं, वो तो हमारे चौकीदार हैं। ये कहते हैं कि पब्लिक में जब अवेयरनेस आएगी, रिस्पेक्ट हर अदारे की जाएगी, लेकिन जो जिसके राइट हैं, जो जिसका काम है, वो अपनी लिमिट्स में रह के काम करेगा। मज़ा फिर ही आएगा जब डराया जाएगा, उठाया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो शायद फिर यही माहौल बनेगा, पाकिस्तान तमाशा बनेगा। क्या कहेंगे इसके? सर उस पर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। देखिए मेरी स्पेशली जो रिक्वेस्ट है, जो मेरी दरख्वास्त है, जो मेरी अर्ज़ है, जो मेरी नहीं पूरे पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है हमारी, उनकी दरख्वास्त है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है। वो इस वक्त इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। अगर वो फंक्शनल हैं, उनकी अदालतें काम कर रही हैं, वो वर्क कर रहे हैं, वो इंसाफ दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बाकी किसी इदारे से हमें कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है और ना हमारा सवाल बनता है। काफ़ी टाइम लिया, लास्ट में बस दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं। IMF अगर आता है, उसका वक्त आता है, वो अपनी शराइत रखवाता है, तो हम गुलाम ही होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो करे जो IMF बोले, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो करे जो गोरे बोले, तो हम गोरों के गुलाम फिर हो गए 75 साल बाद भी। तो 75 साल हमने क्या किया जो आज 75 साल बाद नेशनल सिक्योरिटी पे भी हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा? वो सुनने में आ रहा है कि शायद आर्मी भी कम करनी पड़ेगी श्रीलंका की तरह। ये इमरान खान साहब ने भी इसकी एग्जाम्पल दी है। सर उसमें फिर भी वही सवाल है कि अगर हमारी अदलिया फंक्शनल है, काम कर रही है, इंसाफ दे रही है, अब आइन के तहत, आइन में सो मोटो का लफ्ज़ है, आइन में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है कि वो सो मोटो ले सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ अब उनको लेना चाहिए। जब हमारा पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, हमारी माइशत, हमारी इकानमी कहाँ जा रही है, अगर आज वो सो मोटो नहीं लेते तो हम ना सिर्फ गुलाम बनेंगे, हमें ना, मैं कहता हूँ कि हमारे मुँह में खाक, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस से बर्दाश्त करेगा। हमें सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमें अपनी एटॉमिक पावर पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान के पता नहीं क्या हाल होगा। मैं ये बड़ी एक मज़ के साथ कह रहा हूं, ऐसे है। लेकिन आज अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ पे सो मोटो लेते हैं तो जो मुल्क की हालात हैं, जो हमारी इकानमी है, जो मामलात चल रहे हैं, आज पाकिस्तान को इलेक्शन में जाना चाहिए। जो आने वाली हुकूमत है जिसको आवाम चूज़ करे वो नवाज शरीफ साहब को करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर खान साहब को आवाम मैंडेट देती है तो खान साहब आते हैं। मुझे कभी यकीन है खान साहब ने जो पहले परफॉर्मेंस दी है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा उनकी बारी थी तो उन्होंने जो कमाल की परफॉर्मेंस दी है। हमारी ग्रोथ रेट की, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ थी, हमारे डिपेंडेंट्स कहाँ थे, भी दे रहे थे, वो एग्जांपल हर दे रहे थे लिहाज कि से जब हम आगे थे। मैं गवर्नमेंट में था, जब PTI की गवर्नमेंट थी, तब 12% महंगाई थी पाकिस्तान में जो रेशो थी, और इंडिया में थी 7%। आज इंडिया में कम हो गई है महंगाई 6% जो इमरान खान साहब ने बोला है, और यहाँ पर 35% हो गई है। मतलब हम दोबारा नीचे चले गए। क्या उनकी पॉलिसीज में बेहतरी है वो अगर अपने नेबर कंट्री की बात सर उसमें मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, नेबर हमारी तो बहुत आगे है ना, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश हमसे आगे है। उनके रिजर्व्स देखें, उनके डॉलर्स देखें, उनके पास कितने हैं। लेकिन जो आज हमारे हालात यही तो पूछ रहा हूं ना, इसमें मैं समझता हूँ जो आज हमारे हालात हैं, इसमें खान साहब की हुकूमत गिराने में अदलिया ने अहम किरदार अदा किया, हमारी एजेंसीज ने अहम किरदार अदा किया, हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब इदारों ने अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब उन्हीं इदारों पे ये एक जिम्मेदारी आती है कि वो क्या करें, इस पे सो मोटो लें। अब आइन में लिखा हुआ है ना कि जब पाकिस्तान, जिस मुल्क की आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, जिस मुल्क के आप जज हैं, जिस मुल्क के आप सुप्रीम कमांडर हैं, उसी मुल्क को अगर आप नज़र आ रहा है कि वो नीचे जा रहा है या उसमें अफरा तफरी है या उसकी इकानमी जा रही है, वो उसके टूटने का खतरा है, तो फिर सो मोटो बनता है। आपको लगता है इस टाइम पाकिस्तान टूटने का खतरा है? नाउज़ बिल्लाह हम तो नहीं चाहते, लेकिन जो हालात बन रहे हैं
ہمیں بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. جو خان صاحب اکثر فرماتے ہیں بالکل درست فرماتے ہیں, اور ان کی دور اندیشی بہت ہی زبردست ہے. کیونکہ اس ٹائم گلگت بلتستان میں پروٹیسٹ چل رہا ہے, بلوچستان میں, ادھر بلوچی بھائی میرے ساتھ موجود تھا, بلوچستان میں پروٹیسٹ چل رہا ہے, سندھ میں پروٹیسٹ چل رہا ہے سیپریشن کو لے کے. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے. ہم نعرہ لگاتے ہیں کشمیر کا, یعنی ہمیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے, اور یہاں ہمارے پاس جو ایریاز ہیں وہ ہم سے دور جانا چاہتے ہیں. سر ہم نعرہ کشمیر کا اس لیے لگاتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. آج تک ہم نے عوام کو بیوقوف بنایا ہے. آج تک کشمیر ہم نے فتح کیا, 1971 میں ہم نے کیا کیا, 1965 میں ہم نے کیا کیا, کارگل کی وار میں ہم نے کیا کیا. آج خان صاحب آئے سسٹم کو ننگا کیا. خان صاحب آئے لوگوں کو بتایا کہ یار ہماری مرض کی تشخیص یہ ہے, ہمیں پرابلم یہ ہے, اور ہمیں دکھایا کچھ اور جا رہا ہے, اور جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے آج عوام خان صاحب کے ساتھ ہے, پوری عوام, یعنی 24 کروڑ جو پاکستان کی عوام ہے, ہر شخص, بچہ, ہمارے بزرگ, سب لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, اور خان صاحب پہ جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں. صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ میں تو ایک وکیل ہوں, میرا تو پی ٹی ایس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وجہ یہ کہ خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں, جو خان صاحب کا معیار ہے, جو خان صاحب جس لیول کی ہمیں لیڈرشپ ملی ہے, اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو میں کہتا ہوں ایسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. اگر آج ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے, خان صاحب کو سپورٹ نہ کر سکے, خان صاحب کو لے کے نہ چل سکے, تو پھر ایسے لیڈر دوبارہ بہت مشکل سے پیدا ہوں گے. مجھے بس لاسٹ میں یہ بتا دیں, میری کیا ذمہ داری ہے, آپ کی کیا ذمہ داری ہے, یہ پبلک کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم ہمیشہ بلیم گورنمنٹ کو کرتے ہیں یا کسی پہ امید لگاتے ہیں جی خان صاحب یہ کریں گے, عمران خان آئے گا تو یہ کرے گا. آخر میں بھی تو پاکستانی ہوں, میں نے بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. سر آپ نے ذمہ داری کی بات کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. دیکھیے صورت نحل میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ زمین کا گھومنا, یہ موسموں کا آنا جانا, یہ دن رات کا بدلنا, یہ ستاروں کا چمکنا, یہ سب نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. یعنی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ سب کو عقل نہیں دیا میں نے. آج مجھے غصہ ان لوگوں پہ, میں ان لوگوں کو کی طرف دیکھ رہا ہوں جو آج بھی کہہ رہے ہیں شیر, جو آج بھی استقبال کرنے جا رہے ہیں, جنہوں نے نہیں, ایسے نہیں. پہلے تو ہم نے دیکھنا پتا کہ سیاست ہے کیا. سیاست کیا ہے کہ ملک کی جو ہمارے حالات ہیں, ملک کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, ملک کے مفادات میں ہمیں آنا ہے. اب ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کون بندہ ملک کے ساتھ کھڑا ہے, کون اپنی جان دے رہا ہے, کون گولیاں کھا کے بھی شیر کی طرح زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے, اور کسی کی پلیٹلیٹس کم ہو گئی, کبھی بڑھ گئی, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی مجھے آپ پہلے پنجاب کی حکومت دیں تب میں آتا ہوں, پہلے میرے ساتھ یہ آپ وعدے کریں میں تب آتا ہوں. یار یہ لیڈر ہیں, ایسے لیڈر اور ایسے ان کے پجاری, ان کے ووٹر سپورٹر. میں کہتا ہوں میری ان تمام بھائیوں سے, بہنوں سے گزارش ہے جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ اپنے عقل پہ, اپنے شعور پہ ماتم کریں اور سوچیں سمجھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. آج ہم خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. اچھا لگا بات کر کے, بڑی زبردست باتیں کی جن میں سے میں کافی باتوں سے ایگری کرتا ہوں, کچھ سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن اوپینین دینا ان کا رائٹ تھا. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام الیاس خلیل ہے. آپ کا نام؟ حسان خالد غوری. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے جس پہ میں اس ٹائم ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں آ رہا ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو وہ شرائط رکھیں گے, جو وہ کنڈیشن رکھیں گے, وہ کنڈیشن پاکستان کی گورنمنٹ مانے گی تو ہی ہمیں پیسے ملیں گے. اور کنڈیشنز میں یہ ہے کہ شاید آرمی کو بھی کم کرنا پڑے 50%, اور سے بہت سی ان کی باتیں ماننی پڑیں گی. کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر سے غلام ہوتے نظر آ رہے ہیں. آئی ایم ایف والے جو آ رہے ہیں, اس کے بعد جو مہنگائی آئے گی تو پاکستان سری لنکا کی طرف اسی طرح بن جائے گا, بلکہ بنا ہے. عوام کو نکلنا چاہیے. آئی ایم ایف کی سے ہمیں آزادی واحد عمران خان ہی دلا سکتا ہے. عوام نے عمران خان کو لانا ہوگا اس ملک میں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آئی ایم ایف کی شرائط مانی جائیں گی تو اگر 1947 سے پہلے کی بات کی جائے جب ہم کہتے تھے کہ ہم غلام ہیں, تب بھی ان کی بات ہی مانتے تھے. غلام کیا مطلب یہی تھی نا غلامی کے, جو ریٹ ہوتے تھے وہ کہتے تھے وہ. میرے پاس اس کے لیے کچھ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو چاہیے انٹرسٹ فری اکنامکس. اینڈ آئی گوئنگ ٹو اسپیک ان انگلش. آئی جسٹ ہرڈ دیٹ US was a bit worried. USA was a bit worried that they were worried that they are also saying that we can be bankrupt or the economy is collapsing. The best thing is do not rely on IMF. Why don't you follow the principles of our respected and final Holy Prophet, peace be upon him, Hazrat Muhammad, peace be upon him, who said that interest free economics is the best solution
for any economics. تو آپ I want not only Pakistan but مجھے بھی ساتھ ساتھ موقع دیں. آپ نے بولا کہ ہمیں IMF پہ ڈپینڈ نہیں رہنا چاہیے, جو اسلامک نظام ہے اس کے بعد نہیں میں نے کہا انٹرسٹ فری اکنامکس. انٹرسٹ فری وہ پھر IMF پہ ڈپینڈ ہوں گے تو وہ انٹرسٹ فری انٹرسٹ فری اکنامکس. ہاں وہی کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب نے بھی تو IMF سے پیسے لیے, پھر تو تب بھی تو اس پہ بھی انٹرسٹ دیا ہم نے. نہیں, the thing is ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اب اگر جو وہ تو پہلے ہمارے 70 سال سے ہم چلتا آ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب نے کیا اسپیشل کیا. بات سنیے نا, بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس آؤٹ آف دا باکس کرنے کا کام ہے, کیونکہ ہمیں اپنے آؤٹ آف دا باکس اپنے نکل کے کرنا ہے. اور آؤٹ آف دا باکس ہو کے نکل کے ہم کیسے کریں گے, وہ اسی طرح کریں گے کہ ہم لوگ انٹرسٹ فری اکنامکس کو بنائیں. اور ایون دا USA is also worried about its economics. She needs interest free economics as well, develop that interest free economics as well. And the other thing is, Pakistan, if dollar increases, Pakistan can take the currency from Russia. رشین کرنسی. آپ نے بولا کہ رشیا سے ہمیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے اکانومی میں. ہاں, رشیا خود انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, انٹرنیشنل جو ان کی ٹریڈ ہے وہ انڈین کرنسی. وی شوڈ ہمیں نہیں, وی شوڈ ناٹ ڈو ود انڈیا ایٹ آل. رشیا تو انڈیا کے ساتھ نہیں, وہ تو رشیا کر رہا ہے نا ہمارے. نہیں, لسن ہمیں یہ نہیں کرنا کہ وہ یہ کر رہا ہے تو ہمیں وہ کریں. لسن, جو ڈٹو کاپی آپ کرتے ہو نا, جب آپ بالکل اندھا دھند کسی کو فالو کرتے ہو, وہ ہوتا ہے آپ بلائنڈ ہو رہے ہوتے ہو. ہم نے لیڈرز بننا ہے, ہم نے جو چیز ہمارے لیے اچھی ہے وہ کرنی ہے, اور جو ہمیں سوٹ نہیں کرنی. انڈیا کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا, اور انڈیا کے ساتھ جب تک 35A اور جو 5 اگست 2019 کا وہ نہیں واپس کرتا, ہم انڈیا سے کوئی بات نہیں کریں گے. اس کو واپس کرنا ہے, لیکن ہمیں انڈیا کو نقصان ہوگا اور پاکستان کو فائدہ ہوگا. کوئی پاکستان کو فائدہ ہوگا, یہ ہوگا کہ کشمیریوں کو فائدہ ہوگا. یہ ہوگا کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے کم سے کم ان کی شہادتوں کے, جو 75 سال سے شہادتیں دی ہیں, اس کے اوپر ہم بلڈوز نہیں کریں گے. تھینک یو. جی بالکل, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک بات بالکل عجیب محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک گیٹ وے ہے. دنیا جو ہے وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے ہاں میں ہر صورت میں پاکستان کے ہاں میں کوئی بھی امریکہ چاہے روس چاہے چائنا چاہے, اگر وہ یہاں پہ مطلب وہ ہمارے یہاں میں ہاں ملائے گا پھر ہی تجارت کر سکے گی. تو بات ایسی ہے کہ ہمیں بھی تو اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جانا ہے نا کہ ہم اپنی بات منوا سکیں. جب ہم کسی کے پاس ہیلپ کے لیے جائیں گے تو وہ ہماری بات نہیں مانیں گے, وہ ہماری ہیلپ کریں گے. بالکل, ہمیں ایک مطلب اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا ہے اور ایک خوددار قوم بننا ہے. اور ہمارا ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایماندار ہونا چاہیے, بہادر ہونا چاہیے. اور پھر بات یہ ہے کہ ہم سب کو, چاہے آرمی ہو, چاہے بیوروکریٹس ہو, چاہے عدلیہ, سب ایک پیج پہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ 3-4 سال میں پاکستان میں یہاں امریکہ بھی آئے گا, کنسٹرکشن بھی کرے گا, روڈ بھی بنائے گا, پلازے بھی بنائے گا, انڈسٹریز بھی بنائے گا, چائنا بھی آئے گا, روس بھی, سب آئیں گے یہاں پہ تجارت کے لیے. کہہ رہے ہیں چائنا آئے گا, امریکہ آئے گا. چائنا آلریڈی آ رہا ہے, تو اپنا بلوچستان کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا, حق دو تحریک, وہ کہہ رہے ہیں چائنا کو واپس بھیجو. سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں چائنا کو واپس بھیجو. آپ کہہ رہے ہیں چائنا آئے گا, امریکہ آئے گا. دیکھو بات ایسی ہے کہ میں خود بلوچستان کوئٹہ سے آیا ہوں. بات ایسی ہے, یہاں پہ انصاف نہیں ہے. یہاں پہ ایک چیز یہ بات ہے کہ چائنا آ رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کو بھی کچھ منافع ملنا چاہیے, لوگوں کو بھی نہیں. وہ میری لیکن بات ٹھیک ہے نا کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ چائنا کو واپس بھیجو. وہ اس بات پہ خوش ہے کہ ہمارا علاقہ ڈیولپڈ ہو, دنیا آئے, روڈ بنے. جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ چائنا کو واپس بھیجو. بالکل, وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہے جو حق نہیں دیا رہا. کچھ ایسے عناصر جو باہر سے جو ہے ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, پاکستان کی ترقی نہیں. ایسے عناصر ہیں, بتائیں کھل کے, دنیا کو پتا چلے. بھائی بہت سے ان کے, اب ہم لوگ اس میں کیا دیکھیں, سچ کو تو بولنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے اگر کہ مطلب باہر سے کون سی ایسی پاورز ہیں, کون سی, ہم پہلے تو یہ ہمیں چورن بیچتے رہے لوگ کہ یہودی ہمارے خلاف ہیں, یہودی, انہی یہودیوں کی ہم بات مانتے ہیں, انہی نان مسلم کی ہم بات مانتے ہیں. ہمارے پولیٹیشین ان کے پاس جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہمیں آ کے ان کے خلاف کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی شیخ شاہد جوید, PP 114 فیصل آباد سے ہوں. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج فیصل آباد کے لوگوں کا دن تھا, اور ہم لوگ صبح تقریباً 12 بجے سے آئے ہوئے ہیں. ابھی تک سارے حشاش بشاش ہیں اور تازہ دم ہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیڈر نے جو ہمارے اندر ایک جذبہ ڈال دیا, اس جذبے کے تحت ہم اپنا ملک بچانے نکلے ہیں. جذبہ تو ہے, نو ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ. آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, مجھے یہ بتائیں, قانون کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, بلکہ قانون آپ بناتے ہیں,
IMF इस टाइम पाकिस्तान में आ रहा है, उनका ग्रुप आ रहा है और उनका कहा यह जा रहा है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, इवन इमरान खान ने कल जो स्पीच किया उसमें ये बोला है कि वो अपनी शर्तें रखेंगे, जिनमें से एक शर्त ये भी हो सकती है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, अल्लाह ना करे आर्मी को 50% कम कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? कैसे नेशनल सिक्योरिटी पे हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है? देखें, हमारे साथ इस टाइम अवाम का जज्बा है, अवाम का जोश है। सबसे बड़ी पावर पाकिस्तान अवाम होती है। जहाँ तक अवाम है, अवाम इमरान खान के साथ है, नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। IMF यहाँ ऑब्जर्व करने नहीं आ रही, वो वहाँ बैठे भी हमें देख रहे हैं, उन्हें हमारे पल पल की खबर है। ये एक जो नाम निहाद जो सहाफ़ी है ना, जो लफाफा सहाफ़ी हैं, ये उन सहाफ़ियों की वजह से ये है। अदरवाइज अब अवाम देख रहे, जहाँ जब 80% अवाम कह रही तो ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? अवाम का कहने पे गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो यानी IMF हम पाकिस्तान की पब्लिक के कहने पे नहीं चलेगा, IMF अपने रूल लाएगा। IMF ने अगर कह दिया तो क्या किया जाएगा? IMF और जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी उनके लॉज होते हैं वो अवाम की मंशा के मुताबिक होते हैं। IMF देखती है अब स्टेबिलिटी। देखें, जब तक हमारे यहाँ सियासी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, इमरान खान ने कहा था इन नाम निहाद जो बाला इख्तियार लोग हैं कि ऐसा ना करें, अवाम सड़कों पे आ जाएगी, हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे, महंगाई बहुत होगी, लेकिन वो लोग नहीं माने। अब भी फौरी इलेक्शन करवाया जाएगा, जब सियासी स्टेबिलिटी आएगी तो माशी स्टेबिलिटी फौरन आएगी। लास्ट में बस ये बता दें, इस टाइम आपको नहीं लगता कि हम IMF की बहुत सी शराइत, बहुत सी कंडीशंस को मान रहे हैं? ये जो डॉलर ऊपर गया है IMF के कहने पे नहीं गया, पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ती है तो IMF के कहने पे नहीं बढ़ती, कहीं ना कहीं गोरों के गुलाम तो फिर हम बनते जा रहे हैं। जब बांदरों के हाथ में माचिस दे देगी तो वो जंगल जला देंगे। इन्होंने मुल्क जला दिया है। तब भी तो IMF था, तब इमरान खान ने रोका नहीं हुआ था। अवाम को सहूलत नहीं मिल रही थी, पेट्रोल सस्ता नहीं था, बिजली सस्ती नहीं थी, हर चीज़ वाफर नहीं थी। आज क्यों नहीं है? क्योंकि ये बांदरों के हाथ में चली गया। इनको सिर्फ अपने अम्मी बचाओ, अब्बू बचाओ, मरियम और बिलावल सिर्फ अब्बू बचाओ तहरीक करते रहे। कहाँ गई महंगाई? जो इमरान खान के दौर में तो ऐसी महंगाई नहीं थी। तो ये इन लोगों की सिर्फ एक खोखले नारे हैं। असल जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है। अवाम इस टाइम इलेक्शन चाह रही है और अवाम इमरान खान को वज़ीर आज़म चाह रही है। आपने बोला जो ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन अवाम पाकिस्तान की पब्लिक की बात करें, हम ज्यादा उम्मीद कभी किसी लीडर पे लगाते हैं, कभी किसी पे। क्या एज ए पब्लिक, एज ए पाकिस्तानी, मेरी और आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां नहीं है जो कि हम पूरी नहीं कर रहे? मैं ओवरऑल सब की बात कर रहा हूँ। देखें, लीडर जो होता है ना, वो आपका एक रहनुमा होता है। लीडर के पीछे अवाम चलती है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अवाम को आज़ाद करवाया था अंग्रेज़ों से। बदकिस्मती 40 साल पहले अंग्रेज़ों के पिट्ठू आ गए और उन्होंने हमें मिनहसल कौम करप्ट कर दिया। लेकिन इमरान खान नहीं हो रहा था, इमरान खान रोक रहा था। ये लोग हो रहे हैं, ये तो हैं ही अंग्रेज़ों के गुलाम, ये तो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। इमरान खान कतन अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं है। ये अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाना चाहता है, ना सिर्फ इनसे बल्कि अबाब इख्तियार से, जो हमेशा पाकिस्तान के फैसले करते हैं। अब अवाम पाकिस्तान का फैसला करेगी। अच्छा लगा इनसे बात करके। आपसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम? मियां वारिस। मियां वारिस साहब, मेरा अगर मौका दें, थोड़ा सा मौका दें। अच्छा, मेरा आज यहाँ पर मैं आया हूँ, रिपोर्ट ये है कि IMF का ग्रुप पाकिस्तान में आ रहा है। हमें उनकी कंडीशंस माननी पड़ेगी, हमें उनकी शराइत माननी पड़ेगी। गोरों के गुलाम फिर होते नजर नहीं आ रहे। देखिए जी, जो तो जब 1947 से लेके हम अंग्रेज़ों के गुलाम ही चले आ रहे हैं। हकीकी आज़ादी के लिए खान साहब ने जो आवाज़ उठाई है, इस पे हमने निकलना है। अगर अवाम निकलेगी तो इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी हमें मिलेगी। मतलब एक सवाल उठता है कि फिर 75 साल हमने किया क्या है? 1947 में इतनी जानें गई, लोगों की कुर्बानियां आई, खून बहे, क्या फायदा हुआ कि आज भी? 1947 में नजरिए के लिए निकले थे और उस नजरिए को लेकर आप सोच सकते हैं कि मेरी बात सुने, कायदे आज़म से लेकर आज तक दो लीडर आए हैं। एक कायदे आज़म जिसने कहा था कि मेरी जितनी जायदाद है वो पाकिस्तान के नाम, दूसरा इमरान खान उसने कहा था कि मेरी जो जायदाद होगी वो शौकत खानम के नाम। इससे पहले कोई ऐसा लीडर मुझे नज़र आया हो तो आप बताएं? जो आता है अपने महल बनाता है, कोई फ्लैट बनाता है, वो निकल जाते हैं। वो आते हैं इस मुल्क को लूटने के लिए, वो इस अवाम के लिए नहीं आते, इस पाकिस्तान के लिए नहीं आते, इस धरती के लिए नहीं आते। हमने यहीं पे रहना है, खान ने भी यहीं पे रहना है। इस धरती का बेटा है, इस धरती के लिए लड़ेगा। आपने देखा होगा उसने गोलियां खा के भी
ऐसे लहरा के निकला, यहाँ पे ही बैठा हुआ है, गोलियों खा के भी बाहर नहीं गया। इनके जब क्लच प्लेट ढीले होते हैं ये बाहर चले जाते हैं, जब क्लच प्लेट कस जाते हैं तो फिर अंदर इधर आ जाते हैं। आके ये यहाँ से लूट मार के अलावा करते क्या? IMF अगर जो कंडीशन रखता है, क्या पाकिस्तान की पब्लिक को वो माननी पड़ेगी? IMF की कंडीशन में 2-3 मैं आपको बता दूं। एक उन्होंने बोला है 80 रुपए फी लीटर बढ़ा दिए जाएंगे। मेरी बात सुने, अगर तो अवाम की राय लेंगे तो अवाम को ये कबूल नहीं है। अगर बंद कमरों में ये फैसले होंगे तो फिर तो अवाम पे बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो उन्होंने अगर टैक्स लगाया गया तो ये 100 रुपए लीटर बढ़ेगा। अगर उन्होंने देखना आके कि यहाँ पे गर्दिशी कर्जा कितना है, मेरी बात, नेशनल सिक्योरिटी भी रिस्क में आएगी। सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में आएगी। आपको पता है कि मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की बात ना करो, ये खुद ही मर रहे हैं। उन्होंने गलत कहा, उन्होंने ठीक कहा है। हम अपनी आवाम जो ये देखो आवाम निकली हुई है। अगर आप बंद कमरों में फैसले करने हैं तो इस आवाम का क्या फायदा? इस आवाम को जो फैसला करना है इलेक्शन में आए। अगर आपको वो मनाते हैं तो आप आके इक़्तिदार में बैठे, इस आवाम का सोचें। अगर खान को आना है तो खान आए, आके इस आवाम का सोचें। तो नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो असल इश्यूज हैं 2, 3, 4 पब्लिक को वहां से हटाकर रोटी कपड़ा मकान पे लगा दिया गया है? पाकिस्तान के असल इश्यूज बताए नहीं गए। कभी कोई टेक्नोलॉजी पे नहीं बात करता, कभी कोई डेवलपमेंट पे नहीं बात करता। दुनिया कहां से कहां चली गई जी। असल इशू पे जो बात करनी है ना, ये रोटी कपड़ा मकान से बात आगे निकल गई है। अब पाकिस्तान की बात है, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बात है। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो निकलना है, आपको निकलना पड़ेगा। इस खान साहब के पीछे निकलना पड़ेगा और ये इस धरती के लिए निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये जो आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की है, ये वक्त ने साबित कर दिया कि शेख मुजीबुर रहमान एक हीरो था। आज बांग्लादेश कहाँ चला गया? देखें ये टाइम वक्त ने साबित किया है वो कहाँ चला गया। हमारे सियासी लोगों ने क्या कर दिया, हमें मिनहसल करप्ट कर दिया। और हम लोग सोचते नहीं है कि करप्शन क्या है। लाइन में ना लगना भी करप्शन है। हम उनको तो पकड़ दें जो एक साइकिल चोर है, हम बड़े बड़े करप्ट जो पूरे अदारे डकार गए असेंबली में बिल पास कर देते हैं कि 50 ये अभी इन्होंने क्या किया, इस हुकूमत ने कितने 100 अरब रुपया ये खा गए हैं। हमें इनको पकड़ना है, इनके गिरेबानों को पकड़ना है। तो इसके लिए ये लोग इलेक्शन करवाएंगे तो ये बच जाएंगे, वरना आवाम का जो इस टाइम गुस्सा है, गमो गुस्सा है, ये उस दिन से डरें जब आवाम सड़कों पे निकल आएगी। शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान की जो इस टाइम फॉलोइंग की बात करें, बड़ी तादाद में लोग इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं और उनके कहने पर यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी वाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि देखें, हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए निकलना पड़ेगा। हमें वो काम करना पड़ेगा जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान की इज्जत है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।